Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में डेफिनेटली क्या होके रहेगा, क्या पॉसिबल है। ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द सैन प्रेडिक्शन। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या होके रहेगा, क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, हम धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे इसको और हर एक इन्फॉर्मेशन फिर आपके सामने होगा। सो लेट्स सी, लेट्स फोकस। सो यहाँ से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पे जो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये चीज़ें कुछ साइंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, एक यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। इधर तो यस दिस आर लाइक टू फ्लैग्स, ठीक है। यहाँ पे झंडे दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। अगर हम इस तरह से रखें चीज़ों को तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो सकता है बिल्डिंग का, जो कुछ पार्ट यहाँ पे है, कुछ पार्ट यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है और यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे पूरी तरह से एक जहाज़ बन चुका है, ठीक है। सो बेसिकली अगर ये शेप जहाज़ का है, इसका मतलब है कि आप कोई ऐसे मे बी आपका जर्नी बाय सी हो सकता है, या कोई डिस्टेंट या फॉरेन लैंड, या कहीं पे भी ऐसा कोई जगह पे आपका जाना जहाँ पे जनरली रिमोट प्लेस बोला जाता है। मतलब बहुत दूर दूर से लोग तो जाते हैं वहाँ पे विज़िट करने के लिए, लेकिन वो कोई आइलैंड हो सकता है, उस आइलैंड में एक फॉरेस्ट हो सकता है, या वो कोई बहुत ही पॉपुलर सा डेस्टिनेशन हो सकता है। जो जहाज़ में जाएंगे तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल होगा, आप जा भी सकते हैं बाय फ्लाइट, बट इट विल बी मच मोर एक्सपेंसिव। तो कोई आइलैंड, कोई सी बीच, कोई ऐसा पोर्ट भी मुझे दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में आप जो है ना बिजनेस कुछ स्टार्ट करें विच इज़ रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और आप जो भी बना रहे होंगे उसका बहुत ज़्यादा जो है सप्लाईज आपको करना पड़ेगा। छोटा मोटा फैक्ट्री जो है हो सकता है कि आपको सेटअप करना पड़े, ठीक है। पैकेजिंग का, लेवलिंग का उस तरह से होना चाहिए, तब जाके आप उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो आई कैन सी दैट इसके वजह से आपको जाना ना पड़ सकता है उस पोर्ट में, राइट। सो आई कैन सी लॉट ऑफ पार्सल्स, लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस शिप। उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। नाउ अगर ये कोई आइलैंड है, अगर ये कोई पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, आपको बहुत ज़्यादा ढेर सारा खुशी होगा, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे वो टाइम जो आप इन्जॉय करना चाहते थे। इन अ प्राइवेट आइलैंड हो सकता है, प्राइवेट बीच हो सकता है, आई डोंट नो बट आई फील लाइक हो सकता है कि आपके फ्रेंड जो है वो आपको इनविटेशन दे, हो सकता है उनकी शादी हो रहा होगा वहाँ पे, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एन्जॉय दैट। सो आई कैन फील दैट आइलैंड, ठीक है, या आई कैन फील दैट बीच। सो उस तरह से, या कोई क्रूज में पार्टी चल रहा होगा, मे बी यू विल बी इन्वाइटेड, या आप कोई सेलिब्रेशन दे रहे होंगे, ओके, इन अ शिप। इट्स लाइक दैट, आजकल लोग देते ही है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी लाइक दिस। अगर हम रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखता है, हम देख रहे हैं यहाँ पे आई कैन फाइंड लाइक यहाँ पे एक तो है रास्ता है जो ट्विस्ट करके, मतलब टर्न करके यहाँ पे आ रहा है, और एक रास्ता है जो यहाँ पे दिखाई देता है।
सो आई डू फील लाइक दैट अगर आप इस रास्ते को सिलेक्ट करते हो तो घूम फिर के आप वापस वहीं पे आ जाओगे। अगर आप इस रास्ते को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है लाइक यू नो यू आर गोइंग टू फाइंड योर डेस्टिनेशन। सो देयर कैन बी लाइक टू ऑप्शंस फॉर यू। एक अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वापस घूम फिर कर वही स्टार्टिंग पॉइंट में आप आ जाएंगे, और दूसरा ऐसा ऑप्शन आ सकता है कि कुछ ऐसे रास्ते जो आपको अपने मकसद तक लेके जाएगा। मे बी आपके पास हो सकता है कि अभी वो मौका नहीं है, बट इन द फ्यूचर इट विल डेफिनेटली कम फॉर यू। ओके, ना लेट मी सी। यहाँ पे एक शेप बन रहा है इस तरह से वाइट में, यहाँ पे एक बन रहा है और यहाँ पे एक पैरेलल। जैसे लग रहा है यहाँ पे कुछ विंग्स है, मतलब कुछ इस तरह से मुझे शेप दिख रहा है। आई कैन सी द शेप ऑफ D. So this is again an identity. So you are going to create your own identity. आप अपने identity, आप अपने recognition, आप अपने नेम, फेम, अचीवमेंट, ठीक है, खुद के बल भरोसे पे ही बनाओगे, किसी के ऊपर डिपेंड होके नहीं बनाओगे। यू विल बी लाइक अ सेल्फ क्रिएटेड पर्सन, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ऑल राइट, आई कैन सी दिस इज I and D, ऑफ कोर्स, उस तरह से। ऑल राइट, ना यहाँ पे एक छोटा सा चंद्रमा जैसा ही यहाँ पे क्रिएट हुआ है, लाइक ए लूनर इक्लिप्स। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ इवेंट आपके साथ हो, जब इस रीडिंग से नेक्स्ट चंद्र ग्रहण जब होगा, ठीक है, तब आपके साथ कोई ऐसा इम्पोर्टेंट इवेंट हो सकता है। मतलब आप उस इवेंट को विटनेस करते हुए देखोगे, या कुछ प्लान्स जो है पोस्टपोन नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, बट यू विल जस्ट रीस्केड्यूल इट। ऐसा हो सकता है कि आपको स्केड्यूल करना पड़ेगा दूसरे टाइम पर। ओके, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा यहाँ पे आ रहा है। ओके, इस तरह के शेप्स भी हम देख लेते हैं जो जनरली सैंड का शेप से बना हुआ है। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, आई कैन सी लाइक अगर हम ये पूरा शेप को देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे मुझे एलिफेंट ही दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे एक एलिफेंट का ही है, इसका जो सर है यहाँ पे है, उसका जो ट्रंक है यहाँ पे है, उसका बॉडी यहाँ पे है। सो आई डू फाइंड लाइक एलिफेंट ऑलवेज सिम्बलाइजेस द स्ट्रेंथ इनसाइड यू। उनका जो स्ट्रेंथ है ना, वो किसी से नहीं डरते, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो लायन हो, किसी से वो नहीं डरते। उनका वो खाते तो है लाइक लॉट ऑफ फूड, एंड डेफिनेटली दे हैव दैट स्ट्रेंथ। और उनका जो है ताकत, कोई अंडर एस्टिमेट करेगा ना तो उसको पता चलेगा फिर, ठीक है। आई डू थिंक लाइक दैट। सो दिस इज द थिंग। सो आई डू थिंक सो दैट आने वाले समय में कुछ कार्य आपको ज़रूर करने पड़ सकते हैं जहाँ पे इनफ फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगा। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मैं जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द 3 ऑफ कप्स, तो वही तो मैं कह रही थी, वहाँ पे भी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। आई डू सी लॉट ऑफ पीपल इन एन असेंबली या सेलिब्रेशन, यहाँ पे पार्टीज़, यहाँ पे कंसर्ट, यहाँ पे कोई इवेंट, यहाँ पे ऐसा कोई किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, एनिवर्सरी हो रहा है, शादी हो रही है, बॉल रूम दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे बैंक्वेट हॉल दिखाई दे रहा है। सो ऑफ कोर्स ये एक माहौल बन रहा है। तो मैंने आपको वही कहा था, यहाँ पे किसी चीज़ का जो है खुशखबरी बांटा जा रहा है और बहुत लोग आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को आप जानते भी हैं और कुछ लोगों को आप नहीं भी जानते हैं, एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट यू विल डेफिनेटली सेलिब्रेट दैट। यहाँ पे बैकग्राउंड में एक डेविल फॉर्म यहाँ पे है, इसका मतलब ये भी है आने वाले समय में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे होता है ना, पूरी तरह से पार्टी चल रहा है और इसकी आदत लग जाता है, ठीक है, नहीं हर वीकेंड में पार्टी चाहिए, ये सब कुछ चीज़ ना हो। ओके, आई डू फाइंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून यही है कि टेम्पररी बेसिस पर अगर आप बहुत पॉज, डिले
अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो इस वक्त, आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा, वो उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, वो शिफ्ट करेगा, डेफिनेटली उसको करना ही है। ओके, वी डू हैव द मैजिशियन, जेमिनी, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। आई डू थिंक सो दैट आप खुद ही काफ़ी है कि आप अपने अस्तित्व से ना, आप अपने प्रेजेंस से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, किसी को भी इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स आपसे मिल सकता है। यू आर सच अ पर्सन। आने वाले समय में भी आपके पास वो प्लेटफॉर्म होगा, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है, जहाँ पे आप अपने टैलेंट का सबसे ज़्यादा जो है डिस्प्ले कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास टैलेंट तो होता है लेकिन डिस्प्ले करने का या लोगों को दिखाने का मौका ही नहीं मिलता है। बट आई डोंट थिंक सो दैट आपके साथ ऐसा होगा। यू आर गोइंग टू शो दैट हाउ मच स्किल्ड यू आर। सो यहाँ पे है जजमेंट, ऑफ कोर्स यहाँ पे विल ऑफ फॉर्चून, विल ऑफ कर्मा भी है और यहाँ पे जजमेंट भी है। जैसा जैसा आप प्रेजेंट सिचुएशन में करते जा रहे हो वैसा ही हूबहू होता जाएगा, कॉज एंड दैट इज़ द इफेक्ट। अगर आप अभी से ही प्रिपरेशन ले रहे हैं, इंटेंस फॉर एग्जांपल वर्कआउट कर रहे हैं, आपके बॉडी को आपको अच्छा करना है, आप बिजनेस प्रोसेस के लिए बहुत कुछ देख रहे हो, सैम्पल टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप ट्रायल एंड एरर से जा रहे हो, आपकी परीक्षा लिया जा रहा है, आपका जो है टेस्ट लिया जा रहा है, आपको बार बार लोगों को अपने जो है गुण की जो है प्रमाण देना पड़ रहा है, तो वो सारे सिचुएशंस ओवर होंगे। यू आर गोइंग टू गेट दैट रिजल्ट। Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and